नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस शुरू में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो है वो पढ़ा था, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हमने पार्ट ए पढ़ा था, जिसमें हमने ए वर्ड्स की जितनी भी स्पेलिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में है हम पार्ट सेकेंड, जो कि बी वर्ड और सी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग हमारी आती है बैकवर्ड क्लासेस। देखिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है वो जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनके अंतर्गत जो बोला जाने वाला वर्ड है उसको कैसे बोलेंगे मैं आपको बता दूं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है इसका मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। क्या होता है? पिछड़ा वर्ग। और सेकंड नंबर की हमारी स्पेलिंग्स है वो है बैड कंडक्ट। साथियों, बैड कंडक्ट को हम देखें तो बैड कंडक्ट BADCONDUCT, बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण। तीसरी स्पेलिंग देखते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। क्या होता है? तुलन पत्र। ठीक है, आगे की स्पेलिंग देखते हैं हम बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। जो बेसिक होता है, बेसिक पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। और अगली स्पेलिंग से वह देखते हैं बेंच लॉ। बेंच लॉ का मतलब होता है न्यायपीठ। क्या होता है? न्यायपीठ। आगे की स्पेलिंग देखते हैं बिब्लियोग्राफी। साथ ही जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी इसका मीन्स होता है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ सूची। देख लीजिए एक बार आप बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग्स देख लीजिए आप, BIBLIOGRAPH। बिब्लियोग्राफी मीन्स संदर्भ सूची। ठीक है, आगे के देखते हैं अपन। तो लिखा हुआ है कि बिलेटरल। बिलेटरल का मतलब होता है, बिलेटरल जो है इसका मतलब होता है वह होता है इस प्रकार से होता है कि द्विपक्षीय जो होता है, एक तो एक पक्षीय होता है और एक द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय को बोलते हैं बिलेटरल। क्या होता है? बिलेटरल। ठीक है, आगे देखते हैं अपन बिल। बिल का मतलब होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। जो घरों में बिल आता है उस बिल को जो है इनकी भाषा में बोले तो विधेयक होता है। क्या होता है? विधेयक। आगे देखते हैं ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है काली सूची। क्या होता है? काली सूची। ठीक है, देख लीजिए आप, ये काली सूची मीन्स ब्लैक लिस्ट होता है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं ब्लूप्रिंट। साथियों, जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट मीन्स रूपरेखा। देख लीजिए ब्लूप्रिंट, जो कि ब्लूप्रिंट है ये जो बीएड करते हैं उनको बनानी पड़ती है रूपरेखा अपने पार्ट की, उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बोर्ड। BOARD, बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है मंडल होता है, बोर्ड होता है और परिषद होता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप आराम से। BOARD, बोर्ड मीन्स मंडल, परिषद और सदस्य होता है। देखिए नेक्स्ट बोर्ड ऑफ स्टडीज़। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मतलब होता है पाठ्यक्रम समिति। जो पाठ्यक्रम होता है उसकी जो समिति होती है क्रम की, उसे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बॉन्ड। BOND, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंध पत्र। क्या होता है? बंध पत्र। आगे देखते हैं बोनस। बोनस का हम ये भी कह सकते हैं कि अतिरिक्त जो अंक होते हैं उसे बोनस कहते हैं। और इसको जो है इस पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत देखा जाए इसको तो ये कहा जाता है अभिलाभांश। क्या कहा जाता है? अभिलाभांश। क्या कहा जाता है? अभिलाभांश। ठीक है, आगे देखते हैं बॉडी। BODY, बॉडी। बॉडी मीन्स निकाय। क्या होता है? निकाय। देखिए ब्राइब। ब्राइब मीन्स घूस या रिश्वत। जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें जो ब्राइब होता है उसको रिश्वत होती है ना, उसको भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है रिश्वत या घूस, उसे हम ब्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइब। देख लीजिए आगे देखते हैं ब्रीफ। BRIEF, ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ब्रीफ मीन्स संक्षेप, संक्षेप। देख लीजिए आगे की स्लाइड में। अब हमारी जो है वो C अल्फ़ाबेट पर आधारित जो है वो पारिभाषिक शब्दावली स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहला आता है कैबिनेट, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है ये वर्ड कैबिनेट। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है उसे कैबिनेट बोला जाता है। CABINET। ठीक है, कैबिनेट। देखिए काडरे। काडरे का मतलब होता है संवर्ग। और कैंप, देखिए यहाँ पे कैंप CAMP है। कैंप। कैंप मीन्स शिविर। शिविर की जो स्पेलिंग्स होती है वो देख लीजिए आप, CAMP होती है। कैंप। कैंप मीन्स शिविर। ठीक है, आगे देखते हैं कैंसल। CANCEL। कैंसल मीन्स निरस्त या रद्द। एक बार स्पेलिंग्स देख लीजिए आप, CANCEL। कैंसल मीन्स रद्द कह सकते हैं हम या वो कह सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, कैंसल मीन्स रद्द या ये हो। ठीक है, कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। क्या होता है? उम्मीदवार। उम्मीदवार को कैंडिडेट बोला जाता है। कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। CAPITAL। कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। और एक कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसकी जो है आप स्पेलिंग एक बार देख लीजिए। कैपिटल्स CAPITAL। कैपिटल मीन्स पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन
केस, CASE केस, केस का मतलब होता है प्रकरण, मामला या विषय। जब हम जो केस होता है ना, केस जब थाने में दिया जाता है तो वो केस अलग ये होता है, CASE वाला होता है केस। केस मीन्स प्रकरण या मामला या विषय हम कह सकते हैं। और कैश, कैश ये नकदी होती है। जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कैश होता है, यानी कि जब हम खाते में से पैसे निकालते हैं तो उसे कैश कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे कैश। आगे देखते हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश। लीव मीन्स अवकाश और कैजुअल मीन्स आकस्मिक, यानी आकस्मिक अवकाश को हम कैजुअल लीव हम कह सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कॉटेशन। देखिए कॉटेशन का मतलब होता है चेतावनी या सावधानी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी अपन लाते हैं, मोटर है, वाटर है, तो उस पर कॉटेशन दी हुई होती है। कॉटेशन का मतलब होता है सावधानी। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, CAUTAION। ठीक है, कॉटेशन मीन्स सावधानी। अब आता है जनगणना। जनगणना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनगणना जो होती है उसे इंग्लिश में बोला जाता है कैंसस। क्या क्या बोला जाता है? कैंसस। देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार, कैंसस मीन्स जनगणना। देखिए आप CENCUS, कैंकस मीन्स जनगणना। आगे देखते हैं सहयोग। सहयोग को इंग्लिश में बोला जाता है वह है कोलेब्रेशंस। कोलेब्रेशंस मीन्स सहयोग। देख लीजिए आप। देखिए आगे कॉलम। कॉलम मीन्स स्तंभ। जो स्तंभ होता है उसे कॉलम बोला जाता है। और कमीशन का मतलब होता है आयोग। क्या होता है? आयोग। आयोग मीन्स कमीशंस। देखते हैं आगे की स्लाइड में कमेटी। कमेटी मीन्स समिति। जो कमेटी होती है इसका मतलब समिति होता है। और कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति को हम बोलते हैं कंपेंसेटरी। क्या बोलते हैं? कंपेंसेटरी, COMPENSATOR, कंपेंसेटरी। ठीक है, आगे की स्पेलिंग्स देखते हैं। वह है कॉम्पेलेंस। कॉम्पेलेंस का मतलब होता है अनुपालना। क्या होता है? अनुपालना को बोलते हैं कॉम्पेंसेंस। कॉम्पेलेंस यानी अनुपालना। देखिए कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन, CONDAT स्थिति। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन कंडक्ट, CONDUCT। कंडक्ट मीन्स आचरण। जो आचरण होता है उसे कंडक्ट कहा जाता है। और जो कन्फर्म होता है, कन्फर्म यानी पुष्टि या अनुरूप को हम कन्फर्म कहेंगे। देखते हैं आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय यानी अचानक जब कोई खर्च करना होता है तो उसे आकस्मिक व्यय कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में जो है वह बोला जाता है कॉन्टीजेनेसिस। क्या बोला जाता है? कॉन्टीजेनेसिस। देख लीजिए आप स्पेलिंग इसकी, CONTINGENCIES, कॉन्टीजेनेसिस। देखिए आगे संयोजन। संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेज। क्या बोला जाता है? कन्वेज। देख लीजिए आप ये संयोजन को बोला जाता है कन्वेज, CONVENC, कॉन्वेंस यानी संयोजन। एक वर्ड आता है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है सूचित करना, यानी कन्वे मीन्स सूचित करना। ठीक है, किसी को सूचित करना पड़ता है तो उसे कन्वे का वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। अब है तदनुरूप। जो कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग्स का मीन्स होता है तदनुरूप। देख लीजिएगा यहाँ पे आप। आगे की मीनिंग्स को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। जो शुद्धि पत्र होता है उसे कॉरिजेंडम बोला जाता है, जो कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे की स्पेलिंग सब है काउंसिल। जो काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद को बोला जाता है काउंसिल। और नेक्स्ट जो है, जो कि हमारी अंतिम स्पेलिंग्स है, उसमें बताया गया है कि काउंटर फॉल। काउंटर जो फॉल होता है उसे हम दूसरी प्रति बोला जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में जो है हमारी पारिभाषिक शब्दावली C और B पर आधारित थी। और कल की जो पारिभाषिक हमारी जो शब्दावली होगी वह D और E की होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है साथियों।